ये दोस्तों डांस हो रहा है सेलिब्रेशन वाला, और ये जो सेलिब्रेशन है कोई मैच जीतने की खुशी में नहीं हो रहा, बल्कि आईपीएल के रिटायर प्लेयर्स पीएसएल में ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कि पाकिस्तान सलवार लीग में ज्वाइन कर रहे हैं। उस खुशी में ये लोग पागल होके नाच रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आईपीएल को छोड़ के ड्यू प्लेसी, मोइन अली पीएसएल में आ गया। पहुंच जा जब सवेरे उन्हें पहुंच जा। भाजी आईपीएल की तो फट गई है, पाकिस्तानी अवाम खुश हो रही है, फुरकान मट्टी भंगरे डाल रहा है। अच्छा, हमारे कुछ पाकिस्तान के लोग ना भाई पिछले 2 दिनों से ना बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई फाफ ने आईपीएल को छोड़ दिया है पीएसएल की खातिर। इस आईपीएल ने, असल मसला ये आईपीएल का है, इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बर्बाद किया। इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग को बर्बाद किया। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता, पाकिस्तान क्रिकेट की कोई इज्जत नहीं करता। इज्जत है? इज्जत है? हाँ, इज्जत है नहीं। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जलील हो रही है। इस सबसे पहले भाई इस आईपीएल को इसको कटघरे में लाओ, क्योंकि ये जो सबकी बाप बनी पड़ी है, ये जो इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, भाई हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे? कुछ तरीका है भीख मांगने का? कल जब फैफ ने ये अनाउंस किया तो उसकी पोस्ट के नीचे हमारे पाकिस्तानी पागल हो गए। थैंक यू फैफ, थैंक यू फैफ, थैंक यू फैफ कि लेजेंड आ गया है। फैफ के आने से पाकिस्तान सुपर लीग आसमानों को छू लेगी। ऑलरेडी डेविड वार्नर भी पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलते हैं और वो भी आईपीएल के अंदर तकरीबन 1 दहाई से ज्यादा अरसा खेल चुके हैं, तो एक बड़ी मैसिव कामयाबी है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। अच्छा आईपीएल के प्लेयर्स अब आईपीएल को छोड़कर पीएसएल खेलने के लिए आएंगे। मतलब भाई सिर्फ यही चीज एक पाकिस्तानियों को देखनी थी कि भाई कब वो दिन आएगा जब आईपीएल के प्लेयर्स आईपीएल को छोड़कर पीएसएल को वैल्यू देंगे। वो चीज कर दी है फैफ डू प्लेसी और मोइन अली। सरकार आपने पीएसएल ऑप्ट कर ली, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आईपीएल को लात मार दी, बस वो कमाल कर दिया यार। आप तो कैसे ये काम कर सकते? रुको जरा, सबर करो। जितने भी दुनिया के टॉप स्टार हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग को खेल चुके हैं। कब हो गया ये? लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग एक नए फेज के अंदर दाखिल होने जा रही है, हो सकता है कि कोई टीम डुप्लेसी को बतौर कैप्टन मैदान में उतारे, तो एक बड़ी मैसिव कामयाबी है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। अभी पता चलेगा। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे भाई साहब, जिन प्लेयर्स के आईपीएल छोड़ के पीएसएल में आने की खुशी में पाकिस्तानी लोग खुशी से पागल हो रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, वो सारे के सारे प्लेयर्स ऑलरेडी 10-15 साल आईपीएल में खेल के रिटायरमेंट पहले ही ले चुके हैं, और वो भी जानते हैं कि उनको आईपीएल में अब कोई नहीं लेने वाला। और ये बात उन सारे प्लेयर्स को भी पता है कि 40 की उम्र में उनसे अब आईपीएल में परफॉर्म नहीं होगा, इसलिए वो लोग अपना रिटायरमेंट प्लान बनाने के लिए पीएसएल में खेलने आ रहे हैं। कि पाकिस्तान सुपर लीग आहिस्ता आहिस्ता इन बड़े प्लेयर्स के लिए पोस्ट रिटायरमेंट प्लान बनती जा रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब एक बंदा किसी भी फील्ड में अपनी पीक देख चुका होता है ना, बैक ऑफ हिज माइंड कहीं ना कहीं वो अपनी पोस्ट रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। आईपीएल का 14-15 साल का करियर है फैफ का, और वहां अब उसको पता है कि उसकी दाल नहीं गलनी। अब आपको आज 30 नवंबर 2025 को एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं मैं। फैफ की डील हुई है कोई पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, 2 नई टीमें आ रही हैं, किसी एक टीम की उसको कप्तानी दी जाएगी और उसको यह कन्वे किया गया होगा कि आपके बॉस कम से कम 3 साल पक्के हैं पाकिस्तान। वो नौबत आ गई है कि जो आईपीएल से बचा खुचा होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग में आएगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। मुझे प्रॉब्लम आने में नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सेलिब्रेट करने में। के टको निकलो बाहर। अबे पागल हो गए हो, उन्होंने ड्यू प्लेसी को धक्के दे के बाहर निकलना है। अबे चनकनो,
पीएसएल कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक पीएसएल का फोकस रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर रहेगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। पीएसएल का मुकाबला करते हैं आईपीएल के साथ, हमें शर्म आनी चाहिए। हमें 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 डूब के मर जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हमें शर्म तो आनी चाहिए, हमें डूब के मर भी जाना चाहिए। हम किस लीग का मुकाबला किस लीग के साथ कर रहे हैं? हम पीएसएल का मुकाबला एक ऐसी लीग के साथ कर रहे हैं जो दुनिया को टैलेंट देती है। अब पीएसएल में होता क्या है, जितने भी रिटायर्ड प्लेयर होते हैं, रिटायर्ड प्लेयर, पोस्ट रिटायरमेंट वाले जो होते हैं ना, और जो आईपीएल से रिजेक्ट हुए होते हैं, जिनको आईपीएल में किसी ने पिक नहीं किया होता, वो मुंह उठा के आ जाते हैं पीएसएल में। और हमारे पीएसएल की जो इंतजामिया है वो उनको इस तरह वेलकम कर रही होती है जिस तरह पता नहीं वो अपने पीक ईयर्स में आए हैं। ओ भाई, खुदा का खौफ कर लो, थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लो। ये शर्म और हया मुझे लगता है बेच खाई हुई है। अब फैफ डुप्लेसिस नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत बड़ा नाम सर, वो 41 ईयर्स का है, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 42 का होने वाला है वो। 42 ईयर्स फैफ डुप्लेसिस पाकिस्तानी सुपर लीग में आ रहा है और हम पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। भाईजान जश्न मनाओ। जब आईपीएल होती है ना तो उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स वो जो शेड्यूल बनाते हैं तो आईसीसी को पता होता है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स ने यहाँ जाना है, और ना तो उनकी बायलैटरल सीरीज हो रही होती है इतनी ज़्यादा, ना ही इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर सारे स्टक होते हैं, पूरी दुनिया के सारे प्लेयर स्टक होते हैं। तो आज आके जो फिर मैं वो वर्ड कहता हूँ तो बुरा लगता है लोगों को, जो बचा खुचा माल है ना वो फिर पीएसएल में खेलते हैं, दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो रियलिटी है, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट बढ़ी भाई, जो बच जाता है वो फिर आप खिलाते हो, तो फिर आप इसीलिए तो खुद को सेकंड कहते हैं। आप कहते हैं ना हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। ज्यादा दूर की बात नहीं है, लास्ट टाइम ऑक्शन जो हुई थी ना आईपीएल की, एक बार जाके मेरे कहने पे ऑक्शन को दोबारा से देखिएगा। जब फाफ डुप्लेसी का नाम आया था सारे बैठे थे, उनकी जो बेस प्राइस थी 2 करोड़, उसके ऊपर मामला रुक गया। एक दफा लगा कि शायद अब अनसोल्ड होने वाले हैं, उसके ऊपर दिल्ली कैपिटल वालों ने बाद में उनको बेस प्राइस पे पिक कर लिया था। 9 मैचेस खेले थे, 202 रन के थे, 22 की एवरेज थी, 123 का स्ट्राइक रेट था। आईपीएल में जहां पर 250 रन, 200 प्लस रन तो कितनी बार बने हैं, वहां पे इनका 123 था। मैं ये नहीं कर रहा कि प्लेयर छोटा है, प्लेयर बहुत बड़ा है, कोई शक नहीं है, मगर 40 बरस में अब उनको भी मेरा ये ख्याल है, बल्कि मेरा ख्याल क्या, दिल्ली वालों ने रिलीज कर दिया और ऑक्शन में शायद ही कोई इनको पिक करता। बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तानी फैंस डिल्यूजन में क्यों रह रहे हैं, रियलिस्टिक क्यों नहीं है? मतलब कि क्या पीएसएल दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है? मैं ये पूछता हूँ। पीएसएल तो दुनिया की दूसरी बड़ी लीग भी नहीं है आफ्टर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग, जिस तरह से उसमें प्लेयर खेलते हैं और जिस तरह से बाकी लीग हैं हम देखते हैं। सही पकड़े हैं। तो बाबर भाई, अब जब पाकिस्तान सुपर लीग 5वें 6ठे नंबर की लीग है तो उसमें रिटायर प्लेयर्स ही आएंगे ना, उसमें करंट तो आएंगे नहीं, इतना पैसा तो हम है नहीं करंट को लाएं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बड़े प्लेयर्स भाई, बात यह है कि बड़े प्लेयर आ तो रहे हैं, भले रिटायर्ड होके आ रहे हैं। बाबर भाई यही तो मसला है, वो कह रहे हैं रिटायर होके क्यों आ रहे हैं भाई। आप आईपीएल के साथ क्यों कंपैरिजन करते हैं इसका? ये आप आए ना, मेरी बड़ी बात पे आए ना। और भी नहीं तो आईपीएल का तो कंपैरिजन है ही नहीं ना पीएसएल के साथ। क्यों हिला डाला ना? इन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक 45 साल के बुढ़े बाबे को ये सिफारिश की बुनियाद पे और उसके ताल्लुक वास्ते की बुनियाद पे मौका दे रहे हैं। अबे पागल हो गए हो, उन्होंने ड्यू प्लेसी को धक्के दे के बाहर निकलना है। अबे छनकनो, पीएसएल के ऊपर लानत पड़ गई है। आईपीएल से रिजेक्टेड प्लेयर बेटा वो पीएसएल ज्वाइन कर रहे हैं, और ड्यू प्लेसी 41 साल का बाबा आ गया बेटा। आईपीएल में मैक्सवेल जैसे प्लेयर जाते हैं, मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर जाते हैं, हैदरवुड जैसे प्लेयर जाते हैं, बुमराह वहां है, विराट कोहली वहां है, रोहित शर्मा, थके हुए प्लेयर, इसके ऊपर खुशियां मना रही हो। तो देखा दोस्तों कैसे ये लोग खुद ही अपने आप का मजाक पूरे दुनिया के सामने बनाते हैं और उसी मजाक में खुद ही खुशी से नाचने लग जाते हैं। वैसे आपको इनके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। आईपीएल को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आईपीएल अगर खोल देता ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी खेल सकता है, मैं कहती हूँ आपको अपनी लीग के लिए प्लेयर नहीं मिलने थे।